कि मेरे वेदों और ग्रंथों में अगर अस्त्र है तो शस्त्र भी है। भगवान राम अगर वनवास पे गए तो उन्होंने रावण का भी वध किया। कृष्ण कन्हैया जो बांसुरी वाले से जाने जाते हैं, उन्होंने महाभारत भी कर लिया। जब बात अपने धर्म की आती है, घर की बहू बेटियों की आती है, हिंदू अस्त्र और शस्त्र दोनों की जुबान जानते हैं। शिवाजी महाराज जिन्होंने पेट फाड़ दिया था अफजल खान का, मुगल का आखिरी चश्मा चिराग था अफजल खान। बिश्नोई समाज को पहले हमको समझना पड़ेगा और तब लॉरेन बिश्नोई पर कोई जजमेंटल स्टेटमेंट पास करना या ना करना ये देखने वाले और सुनने वाले की ऊपर है। 1730 में एक राजा को लकड़ियों की कुछ जरूरत थी। राजा ने अपने लोगों से कहा कि लकड़ियां कम पड़ गई हैं और लकड़ियां लेकर के आओ। और राजस्थान जैसे जगह जहाँ पर पानी नहीं होता था, जहाँ पर पूरा बालू होता था, वहाँ पर एक खेजड़ी का पेड़ था। खेजड़ी के पेड़ को राजा के लोग चले गए काटने के लिए। पूरा गांव खेजड़ी के पेड़ का, बिश्नोई समाज उस खेजड़ी के पेड़ का पूजा किया करता था। और जब राजा के लोग उस खेजड़ी के पेड़ को काटने के लिए गए तो बिश्नोई समाज के 363 लोगों का गला कट गया, लेकिन अमृता देवी ने वो खेजड़ी का पेड़ काटने नहीं दिया। और बिश्नोई समाज की महिलाएं हिरण को और काले हिरण को पूजती भी थी और उनके बच्चों को, हिरण के छोटे छोटे बच्चों को अपनी छाती का दूध पिलाती थी। 3 अक्टूबर 1996 निहाल चंद बिश्नोई जो बीकानेर के रहने वाले थे, एक अंधेरी रात को उनको पता चला कि गोली चलने की आवाज आ रही है और वो दौड़े भागे अपने लोगों को लेकर के जाते हैं। और उनको बिल्कुल समझ में आ जाता है कि जरूर कोई ना कोई शिकार काले हिरण को मारने आया है। काले हिरण के एक बच्चे को बचाने के लिए निहाल चंद बिश्नोई पूरे लहू लुहान हो जाते हैं और छातियों पर गोलियां लेते हैं शिकारियों के। और कुछ ही लम्हे के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। पर जिस हिसाब से उन्होंने काले हिरण और हिरण के बच्चों की जान बचाई थी, वो एक बहुत ही सराहनीय बात थी। और भारत की सरकार को ऐसा लगा कि शौर्य चक्र से निहाल चंद बिश्नोई को बिल्कुल ही नवाजना चाहिए और भारत की सरकार ने नवाजा। अब आती है एंट्री लॉरेन बिश्नोई की। कुछ लोगों की नजर में वो गैंगस्टर है, कुछ लोगों की नजरों में हीरो है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जस्टिन ट्रूडो की पैंट क्यों गीली हो जा रही है लॉरेन बिश्नोई का नाम सुनने से, ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा। पाकिस्तान के आतंकवादियों को पजामे में सुसु क्यों हो जा रहा है लॉरेन बिश्नोई का नाम सुनने से, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो उसकी जो बात है वो क्रिस्टल क्लियर है। उसको सलमान खान से प्रॉब्लम है, उसने बता दिया है, बाकी तो उसने कुछ नहीं बोला है। वो जो करता है वो एक्सेप्ट करता है। वो दाऊद इब्राहिम जैसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दाऊद इब्राहिम पर्दे में छुप करके वार करता है। दाऊद इब्राहिम कभी ये बोलता नहीं है कि मैंने किया। लेकिन लॉरेन बिश्नोई पक्का मजबूत मर्द है, अगर कुछ करता है तो पुलिस खोजती ही रहती है और वो पहले ही बोल देता है कि भैया इतना खोजो मत, मैंने किया। 1998 में एक फिल्म आती है हम साथ साथ हैं। शूटिंग होती है जोधपुर में और वहीं के आसपास गांव का हमारा लॉरेन बिश्नोई। और अचानक से उसको अपने गांव में पता चलता है कि सलमान खान जो है वो पास के गांव जोधपुर में आए हैं अपनी पूरी क्रू टीम के साथ हम साथ साथ की शूटिंग करने के लिए। बच्चा लॉरेन बिश्नोई बहुत खुश होता है कि सलमान खान आए हैं, सलमान खान शूटिंग करने आए हैं। वो खुशी आधी अधूरी रह जाती है कि लॉरेन बिश्नोई के पिता और उनके पूरे घर वाले बहुत मायूस हो जाते हैं, क्योंकि उसी शूटिंग के दौरान में सलमान खान अपनी जीप लेकर के निकलते हैं और एक काले हिरण को मार गिराते हैं। और वहां से एक बच्चे के दिमाग में ये बात आती है। 1730 की कहानी नाना नानी ने सुनाया, फिर 1996 की कहानी जो माता पिता ने सुनाया, और फिर 1998 की कहानी जो लॉरेन बिश्नोई ने बचपन में अपनी आंख से खुद ही देख लिया। काला कोट पहनने के बाद और संविधान की किताब हाथ में लेने के बाद जो गैंगस्टर है वो गैंगस्टर है, और न्यायपालिका उसको अगर फांसी की सजा दे तो उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जब अगर कोई क्रिमिनल कोई क्राइम करता है तो उसके इतिहास को जानना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए मैंने अभी हिस्ट्री बताई है। मैं उसको समर्थन नहीं कर रही हूँ लॉरेन बिश्नोई को, लेकिन उसके गुस्से की वजह बता रही हूँ कि एक खास मजहब वाले एक हरे झंडे के लिए 35 गोलियां दागते हैं हिंदू के सीने में। बिश्नोई समाज ने 1730 से चाहा है। तो क्या काला हिरण जिसको पूजता है बिश्नोई समाज, मैं ये नहीं कह रही, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि जो वो कर रहा है लॉरेन बिश्नोई वो सही है। क्राइम इज क्राइम। तो एक हरे झंडे के लिए इतनी सख्त सजा दी जा सकती है। हिरण जिसको पूजता है बिश्नोई समाज, क्या उसके लिए उसका गुस्सा वाजिब नहीं है?